अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी इन ईआरडी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ईआरडी होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, ईआरडी के बाद पढ़ा था कि जो मेन एलिमेंट्स हैं ईआरडी के वो क्या क्या थे। 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था वो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एंटिटी क्या होता है। एंटिटी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। एंटिटी किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का की कोई भी प्लेस होगी, कोई उसके अंदर जो काम कर रहे हैं पर्सन वो होगी, कोई भी इवेंट है, कोई भी थिंग है, ये होती है एंटिटी। फिर हम इसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। हम एक एग्जांपल मैंने हम लोगों ने पढ़ी थी लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर अब क्या एंटिटीज हो सकती हैं? हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है बुक, मेंबर, लाइब्रेरियन, ठीक है, ये एंटिटीज हमारी हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिंबल पढ़ा था एंटिटी का क्या होता है। रेक्टेंगुलर शेप में एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटिटी इन ईआरडी, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ एंटिटी इन ईआरडी क्या है? सबसे पहले वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या है? एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ अनदर एंटिटी एग्जिस्ट इज नोन एज वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है जब तक के दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट कर रही हो। अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो वीक एंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। weak entity depend upon the existence of another entity, ठीक है। weak entity does not, weak entity की अपनी प्राइमरी की नहीं होती, ये डिपेंड होती है दूसरी एंटिटी पर। और weak entity को हम चाइल्ड एंटिटी भी बोलते हैं। और वीक एंटिटी हमारी डबल जो है रेक्टेंगल से शो होती है, डबल रेक्टेंगल से। और अब हम एग्जांपल ले लेते हैं वीक एंटिटी की। वीक एंटिटी में हम लोग क्या एग्जांपल लेंगे? मैं कहती हूँ जी, एक क्लास है और एक स्टूडेंट है। हमने कहना है कि स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है क्लास के बाद, क्लास में, ठीक है। क्लास जब होगी तो हम लोगों ने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है। तो जब क्लास ही नहीं होगी तो हम स्टूडेंट का डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? तो स्टूडेंट जो है वो डिपेंड है किस पर? क्लास पर। क्लास है एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है। उसके अंदर क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो डिपेंड है क्लास पर। स्टूडेंट वीक एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट डिपेंड है क्लास पर। जो चीज डिपेंड होती है, जो एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड होती है, वो क्या होती है? वीक एंटिटी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सॉरी। An entity that can exist without depending upon the existence of another entity is known as strong entity. Strong entity क्या होती है? ये exist करती है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। अगर दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये एग्जिस्ट करेगी। अगर दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगी। इसकी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पेरेंट एंटिटी। वीक एंटिटी को हम चाइल्ड एंटिटी कहते हैं। इसको हम लोग ओनर भी कह सकते हैं और डोमिनेंट एंटिटी भी कह सकते हैं। इसकी अपनी हैज अ प्राइमरी की होती है विच जो इसे आइडेंटिफाई यूनिकली कर रही होती है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो एंटिटी सेम है एंटिटी से। और सिंपल मतलब हम रेक्टेंगुलर शेप से स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल रेक्टेंगुलर से। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं वही स्कूल क्लास और स्टूडेंट की, कि क्लास जो है वो रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो डिपेंड है क्लास पर, तो क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कह सकते हैं। वो कॉल्ड अ क्लास एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड स्टूडेंट इज अ वीक एंटिटी। एग्जांपल ले लेते हैं, देखें। एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट हायर करेगा टीचर्स को। डिपार्टमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड टीचर इज अ वीक एंटिटी। कैसे? डिपार्टमेंट होगा तो टीचर को हायर करेंगे, डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हम उस डिपार्टमेंट की टीचर्स को कैसे हायर कर सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है। अब वो डिपार्टमेंट होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीचर्स को हम हायर करेंगे, विदाउट डिपार्टमेंट हम हायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो है टीचर्स जो है वो डिपेंड है डिपार्टमेंट पे। डिपार्टमेंट बनेगा तो टीचर्स आएंगी।
इसी तरह एक एग्जांपल है पर्सन और चाइल्ड। एक पर्सन होगा तो उसका चाइल्ड होगा, विदाउट पर्सन चाइल्ड तो होने से रहा, ठीक है। तो चाइल्ड जो है वो डिपेंड है पर्सन पर, जिस तरह स्टूडेंट डिपेंड था क्लास पर। Associative entity. Associative entity is a type of entity that associate the instances of one or more entity type with another entity. जिस तरह हम लोग कह सकते हैं जी एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है। एसोसिएटिव एंटिटी स्कॉलर है और रिसर्च है, ठीक है। एक स्कॉलर बहुत सारी रिसर्च कर सकता है और एक रिसर्च में बहुत सारे स्कॉलर्स हो सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव एंटिटी हमेशा क्रिएट होती है मैनी टू मैनी रिलेशन में, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशन में, जैसे एक स्कॉलर है वो मैनी रिसर्चेस कर सकते हैं, एक रिसर्चेस में मैनी स्कॉलर आ सकते हैं, मैनी स्कॉलर कर सकते हैं एक रिसर्च पर काम, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। अब हम लोगों ने क्रिएट करनी है एक एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी हम लोगों ने क्रिएट की है अवार्ड, ठीक है। एसोसिएटिव एंटिटी अवार्ड। अगर हम लोग यहाँ एसोसिएटिव एंटिटी ये भी कर सकते थे स्कॉलर रिसर्च, ठीक है। अब अब हम इसे जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएटिव एंटिटी को। एक रेक्टेंगल में डायमंड जो साइन होता है वो हम लोग सिंबल होता है वो डालते हैं और उसमें हम लोग एसोसिएटिव एंटिटी का नाम शो कर देते हैं। अब हम इसे रीड इस तरह कर सकते हैं कि एक स्कॉलर को रिसर्चेस पर अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। मैनी स्कॉलर्स को मैनी रिसर्चेस पर मैनी अवार्ड्स मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव एंटिटी ये होती है। अब जिस तरह टेबल्स में हम लोग जाएं तो टेबल्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उधर एसोसिएटिव एंटिटी हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं। एक्टर है और फिल्म है। अब मेरे पास ये दो एंटिटीज होगी, दो टेबल्स बन गए, ठीक है। और एक्टर और फिल्म, ठीक है। एक्टर क्या है हमारे पास, एक्टर के जो हमारे पास है एट्रीब्यूट्स वो क्या है, एक्टर आईडी नेम। और ये जो है प्राइमरी कीज क्या होती हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। अब देखें, एक एक्टर है और एक फिल्म है। एक एक्टर मैनी फिल्म्स में काम कर सकता है और एक फिल्म में मैनी एक्टर्स काम कर सकते हैं। अब यहाँ क्रिएट हो गया जी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। अब हम लोगों ने क्रिएट करनी है एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी दो एंटिटीज के दरमियान भी हो सकती है और तीन एंटिटीज के दरमियान भी हो सकती है, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था टर्नरी रिलेशनशिप, वो होता है तीन एंटिटीज के दरमियान, ठीक है। तो तीन एंटिटीज के दरमियान भी एसोसिएटिव एंटिटी क्रिएट हो सकती है। अब जो हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया, अब हम लोगों ने क्रिएट करनी है एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी हम लोगों ने क्रिएट की है एक्टर फिल्म मैपिंग। हम लोग एक्टर फिल्म भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो दोनों जो टेबल्स के नेम होते हैं हम लोग उसे कंबाइन करके एसोसिएटिव एंटिटी बना लेते हैं। एक्टर फिल्म, अब अगर मैं यहाँ पे एक्टर फिल्म मैपिंग की जगह एक्टर फिल्म भी लिख देती इट्स ओके, बट ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन होता है जब हम एसोसिएटिव एंटिटी का एक स्पेसिफिक अपना नाम लिखते हैं। एसोसिएटिव एंटिटी फिल्म। अब जो ये होती है इस एंटिटी में हम लोग क्या करते हैं जी, एक जो एक्टर होता है उसकी जो प्राइमरी की होती है और जो दूसरे टेबल्स की प्राइमरी की होती है उसे हम कंबाइन करके एज अ फॉरेन की एसोसिएटिव एंटिटी में दोनों को लिखते हैं। जहाँ एक्टर आईडी इज अ प्राइमरी की ऑफ एक्टर, बट इधर जो है फॉरेन की काम कर रही है और फिल्म जो आईडी है इज अ प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रही है। और फॉरेन की प्राइमरी की होगी। अब देखिए एक्टर फिल्म की जो अपनी एक होगी की प्राइमरी की, वो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की। और कॉम्पोजिट प्राइमरी की जो कॉम्पोजिट की होती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या होती है, ठीक है। वो जब एसोसिएटिव एंटिटी की जो प्राइमरी की होती है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट है और एक कोर्स का रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज में रजिस्टर्ड हो सकता है और एक कोर्सेज को एक स्टूडेंट मैनी कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकता है और एक कोर्स को मैनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब मैंने करनी है क्रिएट एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी का मैं नाम लिख सकती हूँ कि स्टूडेंट कोर्स लिख सकती हूँ, या मैं सर्टिफिकेट का भी नाम दे सकती हूँ एसोसिएटिव एंटिटी को। तो वहाँ पे भी मेरी एसोसिएटिव एंटिटी होगी। फिर उसमें जो मेरे पास दो कीज होंगी, उसमें मेरे पास होगी कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, ठीक है। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज क्या होती हैं ईआरडी में, टाइप्स ऑफ एंटिटीज क्या होती हैं ईआरडी में। और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।